जी हां दोस्तों, क्रिकेट के पर्दे पर एक ऐसी शाम दस्तक देने वाली है जिसकी गरज पूरे खेल जगत में सुनाई दे रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया, दो महान शक्तियों की यह टक्कर इस अक्टूबर हकीकत में बदलने जा रही है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसी महीने से 3 मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की बेहद रोमांचक T20 सीरीज खेल जाना है और माहौल ऐसा है जैसे आकाश में बिजली कड़कने को तैयार हो। BCCI और ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने जब इस टूर का कार्यक्रम सार्वजनिक किया, उसी वक्त चर्चा की दिशा पूरी दुनिया में घूम गई, क्योंकि इस बार की जंग सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं बल्कि इज्जत, जुनून और बादशाहत के नाम पर लड़ी जाएगी। तो इस दौरे पर खेले जाने वाले 5 मैचों के T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को कुचलने के लिए BCCI ने सबसे पहले आज टीम इंडिया की 16 जांबाजों का ऐसा T20 स्क्वाड चुना है जिसे देखकर कंगारू टीम के भरोसे की नींव हिल गई है। पिछले एशिया कप में जिन खिलाड़ियों ने असली कहर बरपाया, उनमें से ज्यादातर फिर मैदान पर लौट आए हैं। हर नाम शेर की तरह दहाड़ता है, हर खिलाड़ी दुश्मन के लिए मुसीबतों का मुकम्मल पैकेज। इन खिलाड़ियों में तिलक वर्मा समेत 6 नए युवा बल्लेबाज और गेंदबाजों को जगह दी गई है, जिसकी एशिया कप में आतिशी बल्लेबाजी और गेंदबाजी ने विरोधियों का चयन छीन लिया था और अब वही बहादुर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर तूफान उठाने को तैयार है। वहीं हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत समेत 5 अन्य खिलाड़ियों को आराम मिला है, जिससे टीम में संतुलन और धार दोनों को नया आयाम मिला है। स्पिन के महारथी वरुण चक्रवर्ती के साथ 4 और घातक गेंदबाज जुड़े हैं, जिनकी चाल ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अनसुलझा रहस्य बन जाएगी। वहीं चोट के कारण एशिया कप से बाहर रहे कुछ खूंखार खिलाड़ी अब पूरी तरह फिट होकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनी गई इस T20 स्क्वाड में लौट चुके हैं और उनकी वापसी टीम का हौसला दोगुना करेगी। BCCI ने साफ कहा है, ये लौटना किसी री एंट्री जैसा नहीं बल्कि असली पलटवार है जो ऑस्ट्रेलियन रणनीति को दरकेगा। भारत की यह टीम हर ओवर, हर मौके पर अपनी आग दिखाएगी। कभी पावर प्ले में रन बरसेंगे तो कभी डेथ ओवर में विकेट की गूंज से स्टेडियम का रंग बदल जाएगा। स्पिन के जादू और तेज की धार से ऑस्ट्रेलिया को पसीना दिलाएगी। अब जब ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर खेली जाएगी, तब दबाव बहुत बड़ा होगा, लेकिन चैंपियन वही जो दबाव को तिरंगा की ऊंचाई में बदल दे। एशिया कप जीतकर आई यह टीम इंडिया सिर उठाए मैदान पर उतरेगी। उसका आत्मविश्वास आसमान से भी ऊपर है। उसने 9वीं बार ट्रॉफी पर कब्जा किया और पूरी दुनिया को जता दिया कि T20 क्रिकेट का सिंहासन उनके पास है। उसी जीत ने भारत को ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 की गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कम नहीं है, वह भी ICC के T20 रैंकिंग में इस समय नंबर 2 की टीम है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी रहा है, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। भारत अपने चरम पर है और कंगारू टीम खुद को चुनौती के घेरे में पाएगी। ये 5 मैचों की T20 सीरीज सिर्फ रन, चौका, छक्का या विकेट की गिनती नहीं बल्कि देश की इज्जत का इम्तिहान है। ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि भारत को पछाड़कर फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर ले, लेकिन भारतीय खिलाड़ी अब कसम खा चुके हैं, इस बार जीत छीनने वालों की नहीं, जीत बनाए रखने वालों की बारी है। इसी भावना को पूरी टीम के खून में भर दिया गया है। हर खिलाड़ी जानता है, रेस सिर्फ जीतने की नहीं, इतिहास बदलने की है। चाहे स्पिनर हो या पेसर, बल्लेबाज हो या ऑलराउंडर, हर किसी का मिशन है ऑस्ट्रेलिया के अरमानों को टूटते देखना। अब जब पहला मैच कैनबेरा में शुरू होगा और फिर मेलबर्न, होबार्ट, गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन समेत 5 शहर मैदान में बदल जाएंगे, तब हर गेंद, हर रन, हर आउट पर सिर्फ एक ही आवाज चारों ओर गूंजेगी, भारत का तूफान आ गया है। ये T20 सीरीज अब सिर्फ रन का खेल नहीं, पूरे आत्मसम्मान का सवाल बन गया है। हर मैच जैसे बॉल बॉल पर जंग, बॉल बॉल पर जवाब। ऑस्ट्रेलिया की रणनीति की एक एक परत भारत के तेज और स्पिन आक्रमण के आगे टूटेगी। हर रन भारत के जुनून की गवाही देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कोई आम सीरीज नहीं बल्कि चैंपियन के मुकुट की आखिरी जंग है, जहां हर फैंस की चीख में एक ही एहसास होगा, इस बार नहीं, ये मैदान हमारा। मैदान में जौहर दिखाने का वक्त आ गया है और भारत का तूफान खेल की किताब में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो तैयार है उस धमाकेदार खुलासे के लिए जिसका इंतजार हर भारतवासी कर रहा है, जहां तेज रफ्तार गेंदें और चौकों छक्कों की बरसात से भरने वाली भारत ऑस्ट्रेलिया की
वह 5 T20 मुकाबलों की सीरीज बाकी सारी खेलों की धड़कनें पल भर में रोक देगी। इस बार रोमांच अपने चरम पर पहुंचेगा, क्योंकि हम इस वीडियो में लाए हैं आपके लिए सीरीज का पूरा शेड्यूल। जानिए कब, कहां, किस मैदान पर शुरू होंगे वह अनमोल पल जो क्रिकेट को शुद्ध जुनून में बदल देते हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे हर मैच की लाइव टक्कर सीधी अपने मोबाइल या टीवी पर देखी जा सकती है। तो आपके लिए खास तौर पर सारी ब्रॉडकास्टिंग जानकारी भी इसी वीडियो में मिलेगी, जिससे आप अपने घर में बैठकर दोस्ती की महफिल में या अकेले सफर में भी क्रिकेट का रंग खोना नहीं पड़ेगा। हाँ, बात इतनी भर नहीं है, यह वीडियो पर्दे उठाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच झगड़े के असली आंकड़े, टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड जिसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर दोनों टीमों की बादशाहत को परखा है, और बताएगा कौन रहा अब तक बाजीगर और किसके पास है इस बार का मनोवैज्ञानिक दबाव। उसी के बीच आता है वो बड़ा सवाल जिसे सब जानना चाहते हैं, आखिर बीसीसीआई ने किन 2 खिलाड़ियों को सौंपा है कप्तानी और उप कप्तानी का जिम्मा, किसकी कप्तानी में दौड़ेगा टीम इंडिया का जोश और कौन होगा रणनीति का मुखिया। हर नाम, हर चेहरे की पूरी कहानी इस वीडियो में खोलेगी, लेकिन असली राज इस वीडियो में तब खुलेगा जब इस T20 सीरीज के लिए चुनी गई 16 जांबाजों की टीम का ऐलान सामने आता है। वो चुनिंदा खिलाड़ी जिनकी ताकत और फॉर्म देखकर कंगारू टीम का आत्मविश्वास पहले ही हिल चुका है, और मैदान पर इनके प्रदर्शन का जुनून क्रिकेट के हर दर्शक का जोश दोगुना कर देगा। हर एक खिलाड़ी, हर रणबांकुरा की ताकत इन मुकाबलों में छुपा है, जो वीडियो के अंत में जान पाएंगे। और साथ ही मिलेंगे कुछ नई और सबसे खास अपडेट्स जो इस सीरीज के हर रंग को बदल देंगी। और क्रिकेट ज्ञान हिंदी चैनल पर यह सब पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और जाते जाते अपने पसंदीदा विस्फोटक ओपनर का नाम जरूर कमेंट में लिखिए, क्योंकि यही असली खेल के सबसे बड़े फैन की पहचान है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों के T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल को, जो इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने जा रही है और जिसके हर मुकाबले में होगी क्रिकेट की असली बाजीगरी। इस सीरीज की शुरुआत होगी 30 अक्टूबर को, जब कैनबरा के मनुका ओवल मैदान पर दोनों टीमें भिड़ेंगी, जो इस जंग की पहली चिंगारी होगी। फिर 2 दिन बाद 31 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर होगी दूसरी भिड़ंत, जहां दर्शकों को मिलेगा क्रिकेट का मजा बेइंतहा। उसके बाद ये टकराव जारी रहेगा 2 नवंबर को होबार्ट के बेलरिव ओवल में, जहां तीसरे मैच के साथ मैदान फिर से गर्म हो जाएगा। वहीं चौथा T20 का मुकाबला पहुंचेगी 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट के बिल पिपेन ओवल मैदान पर, जहां दोनों टीमें जीत के लिए पूरी ताकत लगाएंगी। आखिरी और निर्णायक मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिस्बेन के द गाबा मैदान पर खेला जाएगा, जहां तय होगा कि इस जोरदार मुकाबले का बाजीगर कौन बनेगा। इन सभी मैचों का लाइव टेलीकास्ट होगा भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से, जो आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकेंगे। वहीं मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जियो हॉटस्टार आपके लिए मौजूद रहेगा, ताकि घर से बाहर कहीं भी आप क्रिकेट के हर पल को मिस न करें। तो दोस्तों, ये है आपकी क्रिकेट दीवानगी का हॉटेस्ट शेड्यूल, जिसमें हर पल धमाल होगा और मुकाबले होंगे बेहद दिलचस्प। अब बात करते हैं असली हिटर की, जहां बीसीसीआई ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की इस जबरदस्त 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए कप्तानी की कमान सौंपकर माहौल को और भी गर्म कर दिया है। टीम इंडिया की बागडोर सौंपी गई है ऐसे खिलाड़ी के हाथों में जिसने एशिया कप 2025 में भारत को विजेता बनाया, और वह है सूर्य कुमार यादव, जिनकी बल्लेबाजी के आगे विरोधी गेंदबाज भी कमजोर नजर आते हैं। साथ ही इस लड़ाई में उनका सबसे बड़ा सहारा होंगे शुभमन गिल, जिन्हें उपकप्तान का जिम्मा दिया गया है। गिल का ठंडा दिमाग और जुझारूपन टीम के लिए किसी कामयाबी की गारंटी से कम नहीं, जो कप्तान सूर्य कुमार के लिए मजबूती की दीवार साबित होंगे। दोस्तों, अब सामने आ रही है वो असली बात जिसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर मोड़ दिया है। बीसीसीआई ने इस जबरदस्त 5 मुकाबलों की T20 सीरीज के लिए जो 16 खिलाड़ियों की भारतीय टीम चुनी है, जिसे देखकर कंगारू टीम के खिलाड़ियों की धड़कनें तेज हो उठी हैं। लेकिन उन 16 खिलाड़ियों की बात एक एक करके करने से पहले चलिए पहले आंकड़ों की भी एक गहराई में झांक लेते हैं, जो बताते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस फॉर्मेट की टक्कर कितनी धमाकेदार रही है। अब तक कुल 32 बार दोनों टीमें आमने सामने आई हैं,
जिनमें टीम इंडिया ने मजबूती से 20 बार बाजी मारी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया केवल 11 बार ही जीत पाया है और एक मैच टाई रहा। ये आंकड़े साफ जाहिर करते हैं कि पिच पर खिला इंडिया का दबदबा कितना घना है। लेकिन क्रिकेट की असली खूबसूरती यही है कि हर गेम नई कहानी कहता है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें चमक और जज्बा है, जो किसी भी पल मैदान का हाल बेहाल कर सकते हैं। इस वजह से ये मुकाबले हर गेंद पर जबरदस्त जंग की तरह होंगे, जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकेंगी। असली सवाल अब यही है कि क्या भारत अपने इस रिकॉर्ड को बनाए रख पाएगा या फिर ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी ताकत दिखाकर नए इतिहास का निर्माण करेगा। इस सीरीज की हर गेंद में छुपा है वो जज्बा जो खेल को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों के T20 सीरीज के लिए BCCI ने जिन 16 सदस्यों की भारतीय टीम का चयन किया है। तो दोस्तों, इस स्क्वाड में सबसे पहले 2 युवा ओपनर बल्लेबाजों को मौका दिया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर चुना गया है अभिषेक शर्मा को, जो आज के T20 क्रिकेट में सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर हैं। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज अपने आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाजी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, जो बल्लेबाजी के शुरुआती ओवरों में ही विपक्षी गेंदबाजों की रणनीतियों को ध्वस्त कर देते हैं। अभिषेक शर्मा ने अब तक केवल 24 T20 मैचों में खेलते हुए 849 से भी अधिक रन बनाए हैं, जिनमें 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। यह उनके निरंतर प्रदर्शन का परिचायक है कि वे हर मैच में टीम इंडिया के लिए बड़े योगदान देने में सक्षम होते हैं। हाल ही में हुए एशिया कप में अपनी दमदार बल्लेबाजी से उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में टहलका मचाया, 314 रन बनाए और वह भारत के सबसे बड़े रन संग्राहक साबित हुए। उनका खेल न केवल बल्लेबाजी में आक्रामक है, बल्कि मानसिक रूप से भी वे मैदान पर विपक्षी टीम पर दबाव बनाने में माहिर हैं। अभिषेक शर्मा के इस फॉर्म और आक्रामकता के चलते टीम इंडिया को पावर प्ले में मजबूत शुरुआत मिलने की उम्मीद है, जो किसी भी मैच की दिशा तय कर सकती है। वहीं दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में टीम इंडिया ने उपकप्तान शुभमन गिल को चुना है, जिन्हें T20 फॉर्मेट में अपनी सधी हुई और रणनीतिक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। शुभमन गिल ने अब तक 28 T20 मैचों में कुल 705 रन बनाए हैं, जिनमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। हालांकि हाल के एशिया कप में उनका फॉर्म थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन मैदान पर उनकी मौजूदगी हमेशा महत्वपूर्ण होती है। उनकी बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, जिससे वे शुरुआती ओवरों में ही विपक्षी गेंदबाजों की योजनाओं को विफल कर देते हैं और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा देते हैं। शुभमन के खेल में सोच समझकर रन बनाने और जरूरत के मुताबिक तेजी से रन बढ़ाने की क्षमता है, जो उन्हें T20 क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद सलामी बल्लेबाजों में शामिल करती है। उनके नेतृत्व कौशल और मैच का पुट्ठा पढ़ने की कला ने उन्हें टीम का उपकप्तान भी बनाया है, जो कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए बड़ी मजबूती साबित होगी। इस जोड़ी की जिम्मेदारी होगी कि वे मुकाबले की शुरुआत से ही भारत को बढ़त दिलाएं और टीम के लिए एक मजबूत मंच तैयार करें। वही 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में 3 मिडिल ऑर्डर के युवा बल्लेबाजों को चुना गया है। तो दोस्तों, सूर्य कुमार यादव को इस स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर के पहले बल्लेबाज के रूप में चुना गया है, जो T20 क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। उनका बल्लेबाजी का अंदाज आक्रामक होने के साथ साथ बेहद सोच विचार कर खेला जाता है, जिससे वे किसी भी स्थिति में टीम को जीते की दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने अब तक करीब 90 मैचों में खेलते हुए 2670 से अधिक रन बनाए हैं, जिनमें 4 शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं। उनका यह आंकड़ा उनकी निरंतरता और मैच में आई परेशानियों का सामना करने की क्षमता को दर्शाता है। हालिया एशिया कप में भले ही उनका बल्ला ज्यादा नहीं चला था और उन्होंने केवल 72 रन बनाए, लेकिन कप्तानी के रूप में उनके योगदान ने पूरी टीम को जोश और आत्मविश्वास दिया। मैदान की परिस्थितियों को पढ़ने की उनकी दक्षता और दबाव की घड़ी में शांत दिमाग से खेलने की कला उन्हें टीम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देती है। वे पारी के हर चरण में टीम को मजबूत स्थिति में ले जाने का हुनर रखते हैं और उनकी उपस्थिति से भारत का मिडिल ऑर्डर संतुलन और धार दोनों अपनाता है। वहीं इसके बाद रिंकू सिंह को इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर में फिनिशर के तौर पर जगह दी गई है। वे एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो पारी के अंतिम ओवरों में विपक्षी टीम की उम्मीदों को ध्वस्त करने में माहिर हैं। रिंकू का खेल बेहद आक्रामक और निर्णायक होता है,
हर शॉट में ताकत और महारत झलकती है। उन्होंने अब तक T20 करियर में लगभग 34 मुकाबले खेले हैं, जिनमें कुल 550 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिनमें 3 अर्धशतक भी शामिल हैं। एशिया कप में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी मैदान पर आए उन्होंने अपनी ठोस बल्लेबाजी से टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके खेलने का तरीका विरोधी गेंदबाजों के लिए डर का सबब बन जाता है, क्योंकि वे हर सिचुएशन में तेजी से रन बनाने में सक्षम हैं। उनकी स्ट्राइक रेट और दबाव वाले हालात में शॉट खेलने की क्षमता उन्हें T20 के सबसे खतरनाक फिनिशरों में से एक बनाती है। इस सीरीज में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर को मजबूती और आक्रामकता से भर देगी, जिससे टीम मैच के अंतिम क्षणों तक प्रतिस्पर्धी बनी रहेगी। वहीं तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा को चुना गया है, जो कि बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज हैं और अपनी आक्रामक पारी के लिए मशहूर हैं। वे किसी भी खेल स्थिति में तेजी से रन बनाने का हुनर रखते हैं और दबाव के समय बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। तिलक ने अब तक अपने T20 करियर में लगभग 32 मैच खेले हैं और करीब 962 रन जमा किए हैं, जिनमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी नाबाद 69 रन की पारी ने टीम को ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही यह पारी साबित करती है कि वे बड़े मैचों में भी दबाव में शांत रहकर रन बनाने में सक्षम हैं। तिलक वर्मा का बल्लेबाजी का अंदाज विस्फोटक होता है। वे हर शॉट में पावर और सटीकता का मेल दिखाते हैं, जो विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। उनकी फुर्तीली शुरुआत और तेज रन बनाने की क्षमता टीम इंडिया की पारी को एक मजबूत चाल प्रदान करती है, जो इस सीरीज में भारत को शानदार प्रदर्शन की ओर ले जाएगी। वहीं पर इस स्क्वाड में 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को भी चुना गया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन का नाम चुना गया है, जिनकी शानदार बल्लेबाजी की छाप T20 फॉर्मेट में गहराई तक देखने को मिलती है। संजू न केवल एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, बल्कि उनकी विकेटकीपिंग भी टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने खेल से यह साबित कर दिया है कि वे दबाव की स्थिति में भी टीम के लिए ठोस प्रदर्शन कर सकते हैं। एशिया कप में उनकी कुछ महत्वपूर्ण पारियों ने न केवल मैचों का रुख बदला, बल्कि दर्शकों के दिल भी जीत लिए। उनका शॉट चयन बेहद सूक्ष्म होता है, जिसमें ताकत और कॉम्पोजर का सुंदर मेल देखने को मिलता है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संजू ने अब तक 993 रन बनाए हैं, जिनमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनके निरंतर प्रदर्शन का प्रमाण है। उनकी बल्लेबाजी न केवल रन बनाने में, बल्कि टीम के मनोबल को ऊंचा रखने में भी सहायक होती है। संजू की विकेटकीपिंग तेज और सटीक होती है, जिससे वे गेंदबाजों की मदद करते हुए विपक्ष पर दबाव बनाए रखते हैं। इस सीरीज में उनकी उपस्थिति टीम इंडिया को स्थिरता, शक्ति और आत्मविश्वास देगी, जो पिच के हर कोने में विपक्ष के लिए एक चुनौती होगी। वहीं इस टीम में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में युवा और प्रतिभाशाली जितेश शर्मा को चुना गया है, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और सटीक विकेटकीपिंग के संगम के कारण जल्दी ही टीम इंडिया के लिए एक मजबूत विकल्प बनते जा रहे हैं। जितेश ने अपने कम अनुभव के बावजूद अपनी क्षमता को मैदान पर दिखाया है। हाल के वर्षों में वह विभिन्न घरेलू मुकाबलों और युवा टीमों में अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित कर चुके हैं और अब T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी अपने कदम जमा रहे हैं। उन्होंने अब तक 9 मैचों में 100 से अधिक रन बनाए हैं, जो दिखाता है कि वे छोटे अनुभव के बावजूद दबाव में कैसे खुद को संभालते हैं और टीम को तेजी से रन बनाने की दिशा में ले जाते हैं। जितेश की मौजूदगी टीम के लिए संतुलन और विकल्प प्रदान करती है, जिससे किसी भी स्थिति में बैटिंग और विकेटकीपिंग दोनों जिम्मेदारियों को वह कुशलता से निभा सकते हैं। इस सीरीज में उनकी भागीदारी टीम इंडिया के लिए सहारा बनकर उभरेगी। इस कारण संजू सैमसन और जितेश शर्मा दोनों ही खिलाड़ियों का चयन टीम को बहुमुखी रणनीतियों और मजबूती से लैस करता है। अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस खिलाड़ी को इस सीरीज में अधिक भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज मानते हैं। वहीं पर 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में 4 शानदार ऑलराउंड खिलाड़ियों को भी चुना गया है। तो टीम इंडिया के इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी को चुना गया है, जिनकी वापसी लंबे वक्त बाद हुई है और इसका असर टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों तरफ साफ दिखता है। नीतीश अपने आक्रामक खेल के लिए मशहूर हैं। वे पारी के किसी भी हिस्से में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं
और विपक्षी टीम को हर समय सतर्क रखते हैं। हालांकि उनके T20 करियर में उन्होंने अब तक 9 मुकाबले खेलकर कुल 90 रन बनाए हैं, लेकिन ये रन एक शानदार अर्धशतक के साथ आए हैं, जो उनकी क्षमता और छुपी ताकत को दर्शाता है। गेंदबाजी में भी नीतीश अपने स्पिन के माध्यम से विपक्षी बल्लेबाजों को कठिनाई में डालते हैं। उनकी गेंदबाजी हर ओवर में दबाव बनाए रखने की ताकत रखती है। पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में विपक्षी टीम पर उनके हमले का असर देखने को मिलता है, जहां वे विकेट लेने के साथ रन रोकने की जिम्मेदारी संभालते हैं। इस सीरीज में नीतीश की उपस्थिति टीम के लिए बड़ा प्लस पॉइंट होगी, जो मिडिल ऑर्डर को बरकरार रखने के साथ गेंदबाजी में भी संतुलन लाएगी। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर के रूप में शिवम दुबे को शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में खेले गए एशिया कप फाइनल में अपनी जबरदस्त क्लीन हिटिंग से विरोधी गेंदबाजों को हिला दिया था। शिवम अपने खेल में निरंतरता और आक्रामकता का बेहतर तालमेल पेश करते हैं, जिसकी वजह से वे टीम के लिए किसी भी मोड़ पर निर्णायक साबित हो सकते हैं। T20 करियर में शिवम ने अब तक 41 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 581 से अधिक रन बनाए हैं और गेंदबाजी में भी 18 विकेट चटकाए हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही जादू है, जो पारी की शुरुआत हो या अंत, दोनों परिस्थितियों में विपक्षी टीम के लिए चिंता पैदा करती है। गेंदबाजी में उनके पेस और स्पिन कॉम्बिनेशन ने कई मुकाबले में जीत दिलाई है। इस सीरीज में उनका रोल बहुत अहम होगा, क्योंकि वे मिडिल ओवरों में रन रोकने और रन रेट बनाए रखने के साथ ही शानदार फिनिशिंग भी कर सकते हैं। वहीं तीसरे ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल का नाम इस टीम में शामिल है, जो अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से टीम के लिए हर टूर्नामेंट में अहम खिलाड़ी साबित होते हैं। अक्षर एक अनुभवी स्पिनर हैं, जिनकी मेहनत और समझदारी से वे मैच के एक-एक ओवर को बदल सकते हैं। हाल ही के एशिया कप में उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ने टीम को स्थिरता प्रदान की। उन्होंने अपने T20 करियर में कुल 78 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने स्पिन गेंदबाजी से 77 विकेट लिए हैं, साथ ही 592 रन बनाए हैं, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा का सबूत है। उनकी रणनीतिक गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को भ्रमित करती है और वे पारी के अहम मोड़ों पर विकेट लेकर दबाव बनाते हैं। बल्लेबाजी में भी अक्षर का संयम और आक्रामकता का तालमेल टीम को मजबूत स्थिति में ले जाता है। इस सीरीज में उनकी भूमिका गेम चेंजर की होगी, जो टीम की सफलता की कुंजी साबित हो सकती है। वहीं चौथे और अंतिम ऑलराउंडर के रूप में वाशिंगटन सुंदर को टीम में जगह दी गई है, जो पिछले कुछ समय से टीम से बाहर थे, लेकिन वापसी कर अपनी काबिलियत का परिचय देना चाहते हैं। वाशिंगटन की गेंदबाजी में स्पिन की किफायती चाल और रणनीति सबसे बड़ी ताकत है, जो टीम को जरूरी समय पर विकेट दिलाने की क्षमता रखती है। उनकी बल्लेबाजी भी ऐसे समय पर महत्वपूर्ण होती है जब टीम को रन की जरूरत हो। उन्होंने अपने T20 करियर में कुल 54 मैच खेले हैं, जिसमें गेंदबाजी से 48 विकेट लिए हैं और बल्लेबाजी में कई यादगार पारियां खेली हैं। उनका संतुलित प्रदर्शन टीम को हर परिस्थिति में मदद करता है। मिडिल ओवर में उनकी दबाव बनाने की क्षमता और गेंद के साथ दक्षता टीम की सफलता के लिए जरूरी है। इस बार उनकी वापसी टीम के लिए नई ऊर्जा लेकर आई है, जो रणनीतिक रूप से कड़ी टक्कर देने में मददगार साबित होगी। इन चारों खिलाड़ियों की बहुमुखी प्रतिभा टीम इंडिया के इस T20 स्क्वाड को सिर्फ मजबूत ही नहीं, बल्कि मैच विनिंग बनाने में भी बेहद अहम भूमिका निभाएगी। वही 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में 5 गेंदबाजों को चुना गया है, तो टीम इंडिया के इस मजबूत गेंदबाजी आक्रमण में पहले गेंदबाज के रूप में वरुण चक्रवर्ती का चयन हुआ है, जो वर्तमान में ICC की T20 रैंकिंग में नंबर 1 स्पिनर हैं। वरुण की गेंदबाजी में एक अलग ही जादू है, जिसकी वजह से वह विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। उनके हर ओवर में बने संतुलन और आक्रामकता के मिश्रण से विपक्ष पर दबाव बना रहता है, जिससे वह विकेट लेने में सफल रहते हैं। एशिया कप में भले ही उन्होंने 7 विकेट लिए, लेकिन उनकी रणनीतिक गेंदबाजी ने टीम इंडिया को कई मौकों पर मैच में बढ़त दिलाई। उनकी T20 करियर की बात करें तो 40 विकेट मात्र 24 मैचों में हासिल करना उनके कौशल और दबाव में प्रदर्शन की गवाही है। वरुण की किफायती और विविध स्पिन गेंदबाजी इस सीरीज में भारत के मध्य ओवरों को मजबूत करेगी, जिससे विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बना रहेगा। वहीं टीम इंडिया के दूसरे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आधुनिक क्रिकेट में सबसे खतरनाक और प्रभावी तेज गेंदबाजों में से एक माना जाता है,
जिनको इस स्क्वाड्रन चुना गया है। उनकी गेंदबाजी की मुख्य खासियत उनकी झुकाव भरी यॉर्कर है, जो किसी भी बल्लेबाज को गेंद हजम करने में कठिनाई पैदा करती है। बुमराह ने टी20 करियर में 75 मैचों में 96 विकेट हासिल किए हैं, जो उनकी लगातार उत्कृष्टता और दबाव में गेंदबाजी की क्षमता को दर्शाता है। भले ही हाल के कुछ टूर्नामेंटों में उनका फॉर्म उतना प्रभावशाली न रहा हो, फिर भी मैच के अहम पलों में उन्होंने निर्णायक विकेट लेकर टीम को जोड़कर रखा है। उनका तेजस्वी खेल विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है और उनकी विविधता गेंदबाजी में उन्हें टीम की सबसे बड़ी ताकत बनाती है। पिच की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझते हुए बुमराह पूरे मैच में अपनी गेंदबाजी की गुणवत्ता बनाए रखते हैं, जिससे टीम को महत्वपूर्ण ओवरों में सफलता मिलती है और विपक्षी को दबाव में रखा जाता है। वहीं तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में अर्शदीप सिंह को चुना गया है, जिनकी भूमिका टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर पावर प्ले और डेथ ओवरों में। अर्शदीप अपनी तेज तर्रार और कटी हुई गेंदों के कारण बल्लेबाजों के सामने एक चुनौती बनकर उभरते हैं। उन्होंने लगभग 65 टी20 मैचों में खुद को साबित किया है, जहां उनके 101 विकेट यह दर्शाते हैं कि वे किसी भी मेले मुकाबले में अपने कौशल से विकेट चटका सकते हैं। उनकी गेंदबाजी में न केवल गति है, बल्कि स्विच स्विंग और विविधता भी, जिसे देखकर बल्लेबाज अनिश्चित हो जाते हैं। हालांकि अभी तक उनका अनुभव उतना विशाल नहीं हुआ है, परंतु उनकी लगातार बढ़ती हुई प्रतिभा और दबाव में खेलने की क्षमता उन्हें टीम के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। वे विपक्षी टीम के पावर प्ले को तोड़ने और डेथ ओवरों में मैच बदलने वाली गेंदबाजी करते हैं। वहीं चौथे गेंदबाज के रूप में टीम इंडिया ने कुलदीप यादव को चुना है, जो गेंदबाजी की एक कला और विज्ञान दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके पास स्पिन गेंदबाजी की ऐसी विविधताएं हैं जो विपक्षी बल्लेबाजों को धोखा देने में अत्यंत प्रभावी साबित होती हैं। कुलदीप ने अपने टी20 करियर में 47 मैचों में 86 विकेट लिए हैं, जो उनके अनुभव और कुशल गेंदबाजी क्षमता की पुष्टि करते हैं। वे विशेष रूप से बीच के ओवरों में विकेट लेने का दबाव बनाए रखते हैं, जिससे दूसरी टीम पर मानसिक दबाव बढ़ता है। उनकी गेंदबाजी में नियंत्रण, स्पिन और विविधता का बेहतरीन मिश्रण होता है, जो उन्हें किसी भी परिस्थिति में खतरनाक बनाता है। कुलदीप का अनुभव टीम इंडिया के स्पिन विभाग को मजबूत करता है और मैच के निर्णायक पलों में टीम के लिए विकेट निकालना उनकी प्रमुख भूमिका होती है। वही पांचवें गेंदबाज के तौर पर शामिल हुए हैं हर्षित राणा, जिनकी गेंदबाजी में वह आक्रामकता और सटीकता देखी जाती है जो किसी भी मैच का पारा बढ़ा सकती है। हर्षित अपनी तेज गेंदबाजी से पावर प्ले में विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, जो टीम की शुरुआत को मजबूत करता है। हाल के मुकाबलों में भले ही उन्हें ज्यादा मौके न मिले हों, लेकिन जब भी मैदान पर आते हैं तो अपनी किफायती यॉर्कर और धीमी गति वाली गेंदों की नीति से विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। टी20 करियर में वे अब तक 5 विकेट ले चुके हैं, जो उनकी विकासशील क्षमता का संकेत है। हर्षित के पास स्विंग और लाइन लेंथ को शानदार तरीके से मेल करने का गुण है, जो विशेष परिस्थितियों में बहुत काम आता है। उनकी मौजूदगी टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण को गहराई और विविधता प्रदान करती है, जिससे भारतीय गेंदबाजी इकाई मजबूत और संतुलित होती है। पावर प्ले और डेथ ओवरों में उनका रोल टीम को महत्वपूर्ण विकेट दिलाने और विपक्षी टीम के रन रुकवाने में अहम होता है। दोस्तों, इस रोमांचक और चुनौतीपूर्ण 5 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया अपनी दमदार 16 सदस्यीय टोली के साथ कितनी मुकाबले अपने नाम कर पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। आपसे यही अपील है कि कमेंट में अपनी राय जरूर व्यक्त करें कि इस मजबूत स्क्वाड में से कौन कौन से खिलाड़ी आपकी नजर में टीम के लिए अधिक उपयोगी साबित होंगे और कौन सा अतिरिक्त खिलाड़ी टीम की ताकत को और बढ़ा सकता था। इसके साथ साथ यह भी बताएं कि टीम इंडिया की वो कौन सी प्लेइंग 11 होगी जो हर मैच में दबाव बनाए रखे और हर ओवर में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दे। आपकी इन गहन सोच और सुझावों का इंतजार रहेगा, क्योंकि हर फैन की आवाज इस बहुप्रतीक्षित सीरीज को और भी शानदार बना सकती है। आपके कमेंट से ही पता चलेगा कि कौन सा संयोजन इस बार भारत को विजेता बनाएगा और कौन सा खिलाड़ी स्क्वाड को और भी सशक्त बनाएगा, ताकि भारत का क्रिकेट फिर से नए कीर्तिमान बनाए। अपने विचार साझा कीजिए और इस खेल के जज्बे को जिंदा रखिए।